अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कीन अल्काइन का आपने पढ़ लिया। साइक्लोअल्केन्स के हम अब रिएक्शंस देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। साइक्लोअल्केन का जैसे मैंने आपको बताया था, इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n ही होता है, जस्ट लाइक अल्कीन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वो आपस में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कार्बन चेन का। इन जनरल साइक्लोअल्केन्स आर सिमिलर टू अल्केन इन देयर बिहेवियर, क्योंकि इनमें भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है। बट रिंग स्ट्रक्चर डू इन्फ्लुएंस सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज होती है। सारी प्रॉपर्टीज अल्केन जैसी नहीं होती। नाम इसका साइक्लोअल्केन इस वजह से है कि ये हम बात कर रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, साइक्लोअल्केन्स हैव मोर पैक ज्योमेट्री देन अल्केन। पैक ज्योमेट्री होती है यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर और जो ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, वो पैक होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं, वो तो आपको पता है खुले होते हैं, और कहीं से भी कोई अटैक कर दे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजी, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दे अरेंज देमसेल्फ विद इन द क्रिस्टल लेटस मोर प्रिसाइजली देन अल्केन ड्यू टू देयर फ्लॉपीनेस। solubility, बिकॉज ऑफ देयर लो पोलैरिटी, पोलैरिटी इनमें कम होती है। लाइक अल्केन्स, अल्केन्स की भी आपको पता है कि लो पोलैरिटी होती है, इंड्यूस हो सकती है, वैसे कम ही होती है अगर रेगुलर स्ट्रक्चर हो उसका, अंटिल उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज में अटैच हो, तो पोलैरिटी इतनी नहीं उसकी इन्फ्लुएंस होता। तो साइक्लोकेन्स आर almost insoluble in water but are soluble in solvents with low polarity like benzene, ether, tetrachlorometane। ये जस्ट वही है जो अल्केन की प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी अल्केन्स एंड साइक्लोकेन्स आर द लीस्ट डेंस ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये निम्रा, रूज और माहम को पता है, ये वही नोट्स हैं जो आपने पढ़े हैं, ये मैंने चेंज नहीं किए, तो ये आप लोग आपके पास ये पहले से होंगे। तो अगर आप दोबारा भी ये देखेंगे तो ये वही चीज़ें हैं, थोड़ी एक आधी चीज़ शायद मैंने को ऐड की हो, और बाकी ज़्यादा नहीं फिर मैंने चेंज किया। Alkanes and cycloalkanes are the least dense of all groups. Cycloalkanes, like alkanes, have densities less than 1 gram per ml, यानी कि ये वाटर से भी कम डेंसिटी है। Stability of the cycloalkanes can be estimated by evaluating their heat of combustion, से हम उसकी stability का अंदाजा लगाते हैं। The amount of heat evolved when 1 mole of the compounds is completely burned to carbon dioxide and water, ये definition है heat of combustion की। Higher heat of combustion means less stability and vice versa। ठीक है, हीट ऑफ कंबस्शन, ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस हो रही हैं साइक्लोअल्केन्स की। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज ग्रेटर देन अल्केन, hence are less stable than alkanes. The higher heat of combustion of cycloalkanes due to ring strain। strain का मतलब क्या होता है? एक प्रेशर होता है, एक मतलब रिंग जो अगर कंपाउंड से कुछ ग्रुप्स अगर आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उनकी स्ट्रेन ज्यादा होगी। रिंग स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन साइक्लोप्रोपेन एंड डिक्रीजेज एज नंबर ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब है? साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन, एक त्रिकोण जो होती है, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर, 3 कोने अगर इस तरह से मिले हों तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा, क्योंकि वो तीनों ही एक दूसरे के करीब है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, 4 5, तो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, स्ट्रेन कम होता जाएगा। मोस्ट स्टेबल ऑफ द साइक्लोअल्केन इज साइक्लोहेक्सेन, दैट्स व्हाई साइक्लोहेक्सेन यूनिट इज अबंडेंट इन नेचर। सबसे स्टेबल जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, 6 रिंग वाला। जैसे बेंजीन रिंग का नहीं होता साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वो बेंजीन रिंग को मैं साइक्लोअल्केन नहीं कह रहा, सिर्फ साइक्लो हेक्सेन की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्जुगेशन होगी तो वो बेंजीन रिंग होगी, लेकिन अगर सिंगली बॉन्ड होंगे सारे के सारे बेंजीन रिंग की तरह तो वो साइक्लो हेक्सेन कहलाएगी। रिंग स्ट्रेन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल इज द रिजल्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। रिंग स्ट्रेन जो है वो 3 वजह से होता है। एंगल का स्ट्रेन, मतलब एंगल उसका कैसा है। टॉर्शनल स्ट्रेन, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा सा चीज़ें एक तरह की आप स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आ जाती हैं, वहाँ पर भी हम ये इन चीज़ों को देखेंगे, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी को यहाँ पे थोड़ी सी कम समझ आए तो फिर वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल्स caused by
इनहेरेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। आइडियल बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन होती है वो कहलाता है एंगल स्ट्रेन। एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल कॉज अ स्ट्रेन कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। तो रेगुलर एंगल जितना होना चाहिए अगर उतना ना हो तो वो कहलाता है कि वो स्ट्रेन है। द बॉन्ड एंगल ऑफ द कार्बन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 109 डिग्री 28 मिनट का, जैसे मैंने आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनते हैं, टेट्राहीड्रल जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 ये लिख देते हैं, वैसे 109 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बट इन सम कंपाउंड इट डेविएट कॉज अ स्ट्रेन। तो लेकिन हर जगह पर इतना नहीं होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इधर उधर से जो कुछ चीजें होती हैं तो वहां पर ये बॉन्ड एंगल अगर चेंज होता है तो ये कहलाएगा एंगल स्ट्रेन, कि ये एंगल की वजह से। आइडियली इतना होना चाहिए। इन साइक्लोहेक्सेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप देखें तो रेगुलर जो आपको मैंने याद होगा हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, sp4 हाइब्रिडाइजेशन थी कार्बन की, जो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अंदर इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप फिर दोबारा से गिने, 3s है, 3p और 1s का मतलब 4 है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 होती है, मैंने आपको 1 मिनट में चार्जिंग लगा, जस्ट एक सेकंड, मैंने गलत बोला गया मुझसे, sp3 होती है, sp4 तो मेरे जहन में कुछ और आ गया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, ठीक है। तो सो एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स शुड बी 109, बट इन साइक्लोप्रोपेन इट इज 60। ये अगर साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये 60 है। अब 109 से 60 पे आ गया। इट मींस एंगल बिटवीन कार्बन इज in cyclopropane deviate from normal angle by an amount of 49.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि इतना उसका एंगल डेविएट हो। अब इतना ज्यादा एंगल डेविएट होगा तो कितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, कितनी ज्यादा स्ट्रेन होगा। ड्यू टू दिस कंप्रेशन ऑफ द बॉन्ड एंगल द मॉलिक्यूल इज अंडर कंसिडरेबल एंगल स्ट्रेन, सो हाईली अनस्टेबल। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। sp3 आइडियली होनी चाहिए थी ना, ठीक है। 4 बनते हैं ना, 1s और 3p आपस में मिलके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं कार्बन में। 109 डिग्री का एंगल होता है और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन के अंदर 60 का एंगल बनता है। तो ये जो 60 का एंगल बनता है ये इसकी वजह से स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा ही कंपाउंड अनस्टेबल होगा। Quantum mechanical calculation allows the distortion only up to 104 degree for sp3 orbitals. So the orbital do not overlap along the line joining the two nuclei and called bent bond बनेंगे उनके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। Joining the two nuclei called bent bonds, this cause loss of overlapping of the orbitals, making the bond weaker than usual. तो ये बॉन्ड वीक होंगे सबसे ज्यादा, जैसे आपको बताया साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है। सिमिलरली इन साइक्लोब्यूटेन, अब साइक्लोब्यूटेन थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे बेहतर है। क्यों कि यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्टॉर्शन कम है, क्योंकि ये 90 का एंगल है। तो वहां पर 45 के करीब आने थी, यहाँ पर 19 डिग्री है। सो ये जो है थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर रिंग स्ट्रेन। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन कम होता जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारा उसी से रिलेटेड है जो। अच्छा, एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, जो हम बनाते हैं अगर ओवरलैपिंग को शो करना हो कि कहाँ पर बॉन्ड एंगल आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें 6 नंबर पे, तो पीछे वाले जो हैं वो बिल्कुल उसके दरमियान वाली जगह पर आ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये इसी के साथ पीछे भी, इसके पीछे भी एक कार्बन होती है उसके साथ अटैच है। तो ये इसलिए इस तरह से भी स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ये हमने स्टार्ट में भी ये चीज देखी थी। तो ये सारे के सारे उसके हैं। अब रिएक्शंस की अगर हम बात करें, साइक्लोहेक्सेन रिजेंबल्स with alkanes in properties, but presence of ring structure have special influence on their properties. Cyclopropane and cyclobutane undergo ring opening, यानी कि इसमें रिंग ओपनिंग होती है बाय सी बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट सकता है और इनका स्ट्रक्चर ओपन हो सकता है। और इनमें कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? एडिशन रिएक्शन, ये आपको पता है एडिशन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
कंबस्शन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग टाइप सी कुछ चीज बन जाए। addition reactions undergo the following reaction: catalytic hydrogenation. Cyclopropane adds a molecule of H2 on heating up to 80 degrees centigrade in the presence of catalyst. तो ये अगर आप देखें तो रिंग ओपनिंग हो गई और ये 3 कार्बन जो है वो ओपन हो गए और इसमें H2 ऐड होगी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपने एल्कीन में पढ़ा था, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हुआ था। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, तो वो ट्रिपल बॉन्ड डबल में, फिर डबल सिंगल में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर भी अगर आप देखें रिंग ओपनिंग की वजह से H2 ऐड हुआ, लेकिन सिंगल बॉन्ड पहले भी था, सिंगल बॉन्ड बाद में भी। लेकिन रिंग ओपनिंग की वजह से जो एक बॉन्ड टूटा, उस बॉन्ड की जगह पर H ऐड हो गया। ठीक है, रट्टा लगाए बगैर भी आप कुछ चीज़ों को बता सकते हैं। अगर आपको मैं पेपर में पूछूं कि हाइड्रोजनेशन की एग्जांपल में सारे लिखें, तो आपने अल्केन, साइक्लोअल्केन में हाइड्रोजनेशन हो रही है, अल्कीन में हो रही है और अल्काइन में हो रही है। आपने तीनों एग्जांपल लिखे, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ कि अपने पेपर में किस तरह के आंसर देने हैं। फिर अगर पेपर में किसी ने इस तरह के आंसर ना दिए, नंबर कटे, तो मैंने ये वीडियो चला देनी है कि आप देख लें मैंने कहा था। एडिशन ऑफ हैलोजन, ब्रोमीन, यहाँ पर पहले आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई थी। अब अगर ब्रोमीन को ऐड करें, ब्रोमीन भी ऐड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म 1,3-ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर भी ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अगर आप गौर करें तो ये सेम इस तरह के रिएक्शन अल्कीन में भी होते रहे। एडिशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगी। ये रिंग स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था स्टार्ट में, नॉमेनक्लेचर इस तरह से लाइनें मारी हो, तो इसका मतलब है ये तीनों कोनों पे कार्बन है और बाकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन है। तो इस केस में कार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl लग गया, तो ये इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। In this reaction, one hydrogen atom of the ring is substituted. Halogenation. Cycloalkane, like alkene, react with halogens through free radical mechanism. ये जो साथ क्लोरीन लगा हुआ है जी, क्या कह रहे हैं? राइट कॉर्नर पे। मैं कह रही हूँ ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसके जो राइट कॉर्नर है, फिर इधर से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी जगह पे क्लोरीन लग गया ना। जी सर, ठीक है। इसी तरह से कंबस्शन रिएक्शन होता है बर्निंग विद ऑक्सीजन। ऑन कंबस्शन साइक्लोकेन्स आर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर विद द एवैल्यूएशन ऑफ हीट। तो ये अगर आप देखें तो कंबस्शन हुई, ये उसका ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, और नीचे कैसे बर्निंग हुई उसकी कंबस्शन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब डबल बॉन्ड बना, फिर कैसे कैसे उसका हीट CO2 और वाटर बनना है ऑक्सीजन की बर्निंग से, उसको कंबस्शन कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी बताई है किसकी ज्यादा किसकी कम है, कम एनर्जी किसमें यूज हो रही है, ज्यादा किसमें। एरोमेटाइजेशन आपको बताया था, बेंजीन रिंग या एक तरह की कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर अगर इंड्यूस हो जाए तो एरोमेटाइजेशन कहलाएगी। साइक्लोहेक्सेन और इट्स डेरिवेटिव में बी कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड बाय कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। इस कैटालिटिक रीफॉर्मिंग का मतलब है कि कैटालिटिकली ये ब्रेक डाउन हुआ, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। अब देखें तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो डबल बॉन्ड जब बने तो ये पहले था यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 3 बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन के साथ जो चौथी चीज है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर CH था। इस कार्बन की अगर आप बात करें तो एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब ये CH2 था, ये CH था। अब चूंकि जब डबल बॉन्ड आया, H निकला, यहाँ से एक H इधर से निकला, तो ये कार्बन रह गया। अब अगर इस पूरे रिंग में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ये वाली कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? इसकी 4 वैलेंसी वैसे ही पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड 2, 3 और 4। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि आप बताएं, कोई स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूं, मैं पूछूं कि किस हाइड्रोजन, कहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, तो आपने यहाँ पर बताना है। अल्फा का पूछ लूं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई OH ग्रुप लगा होता तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन कौन सी होती है, अल्फा कार्बन।
ठीक है, और ये साथ वाली बीटा। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको। अब यहाँ पर इस बॉन्ड से एक H2 निकला, सेम इधर से H2 निकला, इधर से H2 निकला, तो 3H2 इसमें से निकल गए। ये कैसे निकले वो कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन सिर्फ रिएक्शन बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ। आइसोमराइजेशन आपको वही का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है। आइसोमराइजेशन रिंग ओपनिंग के बाद अगर होगी तो चूंकि आपको पता है इसमें H, ये इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n एल्कीन की तरह से ऑब्वियसली, ये अगर रिंग ओपन होगी और कोई चीज ऐड भी नहीं होगी तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा। तो वो डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर इसका ओपन होता है। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन में से भी एक कार्बन उसकी रिंग में से निकल के बाहर निकल गया। Me जो लिखा हुआ है स्टैंड्स फॉर मीथेन, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये CH3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी तरीके हैं लिखने के, ये सारे आपको मैंने बताए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से कंपाउंड्स को लिखा जाता है। आपके चूंकि अभी बेसिक ये प्राइमरी कोर्स है इसलिए मैं एक एक चीज पे बता रहा हूँ। अदर एडवांस कोर्सेज अगर आप पढ़ें तो ये इस तरह की बातें भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड ही होता है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने पूछना नहीं है और चुप करके फिर आपने परेशान होना कि पता नहीं कुछ और बता दिया। अच्छा बच्चों, मैं अब दूसरी स्लाइड आपको दिखा दूँ। अच्छा, डिसाइड, ये वही स्टेन की सारी बातें, ये यहाँ पर थोड़ा सा और तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर वही है एंगल और दिखाए हुए जो जो आपने लास्ट टाइम देखे थे, यहाँ पर जरा थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा डिटेल में है ये चीज। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्कशन करने वाली नहीं, ये सिर्फ समझने वाली और ध्यान से देखने वाली स्ट्रक्चर्स की बातें हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीजें आपको मजीद क्लियर होंगी। ठीक है, ये थी, एक और है मेरे पास। ये तो हो गई नहीं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी लिखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा ना नॉमेनक्लेचर जरा डिटेल से बताया गया है, इसमें जरा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। अच्छा, ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, इसमें ब्रिज बना होता है, ठीक है। ब्रिज अगर तो ये सीधी लाइन हो ना, इसका मतलब है कि ये इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से कोना बना हो तो अगेन वही मतलब है जो हम रेगुलर में कोने का मतलब लेते हैं, यहाँ पर CH2 है। तो जैसे ये कोना है, जैसे ये अगर आप ब्रिज स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ये ऊपर से ऐसे ब्रिज बना हुआ है। तो ये इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, फिर ऐसे ये देखें CH2 C C, और उस कार्बन के अलावा जितनी चीजें हैं उनके साथ चार वैलेंसी पूरे करने के लिए हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के साथ भी चार वैलेंसी है, ये CH2 है। और इस तरह से ये ब्रिज फॉर्मेशन वाले स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। ये भी साइक्लोअल्केन में ही आते हैं, ठीक है। ब्रिज स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक रिएक्शन है, इसकी प्रेपरेशन का अगर हमने बनाना हो, अगर आपने पीछे वर्ड्स रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था हाइड्रोजन जो एक अल्काइल हैलाइड था, डाई हैलाइड जिसको हम कहते हैं। तो ये इसके लिए एक और टर्म भी होती है, अल्फा मेगा शायद है, मुझे अब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये वो वाला रिएक्शन है, इसमें ये कि ये दोनों उसी तरीके से, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है इसलिए ये वर्ड्स रिएक्शन भी है, इसको हम फ्रॉन्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन सजेस्ट किया। तो ये एक स्लाइड सी मॉडिफिकेशन है वर्ड्स रिएक्शन की। हो वही रहा है कि सोडियम जो है वो इसमें से हाइड्रोजन को निकाल रही है, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें हाइड्रोजन को निकालने के बाद क्या होता था, ये जो स्ट्रक्चर होता था ये डबल हो जाता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन हो गया, बस ये फर्क है, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन और फ्रॉन्ट रिएक्शन में अगर मैं पूछूं कि आपसे क्या फर्क है, तो आपने ये फर्क याद रखना है कि उसमें जो अल्काइल हैलाइड चेन है वो बढ़ जाती है, और
फ्रॉन्ट रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम के साथ ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये रिएक्शन और इसकी मॉडिफिकेशन है, ये आप याद रखिएगा। सेम अगेन यहाँ पर भी देखें तो ये था, तो अब ये किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ना इसने फ्रॉन्ट में। वर्ड्स रिएक्शन जो आपको मैंने कल पढ़ाया था जी उसमें आपने देखा था कि डाई हैलाइड के साथ सोडियम का रिएक्शन हुआ था, तो ये जो दरमियान वाला ग्रुप है ये डबल हो जाता है। मतलब अगर जी CH2 CH2 जी CH2 है तो ये तीन तीन की बजाय ये जी लॉन्ग इसका हो जाता था ना, चेन मतलब फॉर्मेशन बढ़ जाती है। जी ठीक है, जी ये फर्क है जी इसमें। जी। तो आप पीछे देखिएगा ना स्लाइड्स कल वाली, तो आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लिक अल्कीन, साइक्लिक अल्कीन अगर होगी, ठीक है, पहले आपने अल्कीन का पढ़ा, अल्कीन का मतलब है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन हो तो वो भी दूर हो जाती है, जैसे रेगुलर अल्कीन में होती है वैसे इसमें भी होती है। हाइड्रोजन की मौजूदगी में प्लाटिनम, इथाइल अल्कोहल, ईटी, जैसे एमई था ऐसे ईटी का मतलब इथाइल अल्कोहल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी उसकी कंडीशन है। एक सेकंड। अच्छा जी, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लिक अल्कीन, अगेन मैंने आपको बता दिया इसकी रिएक्शन कंडीशन। अगर अल्कीन के रिएक्शन में अगर आपसे सिंपल पूछूं कि आप अल्कीन के रिएक्शंस लिखें, तो या मैं आपसे ये पूछूं कि अल्कीन के हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन लिखें, तो आपने साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसमें लिखना है और रेगुलर अल्कीन का रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, दोनों ही लिखने होते हैं। अच्छा, डाइज एल्डर रिएक्शन, ये अच्छा नेम्ड रिएक्शन जो होते हैं ना, जो नामों के साथ होते हैं, ये साइंटिस्ट की वजह से होता है, इसके पीछे कोई केमिस्ट्री की लॉजिक नहीं होती। ठीक है, तो ये चूंकि साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने इस तरह के रिएक्शंस को डिस्कवर किया होता है, या किसी ने इसको प्रपोज किया होता है, किसी ने उसका मैकेनिज्म प्रपोज किया होता है, तो उनके नामों पे फिर ये चूंकि इस इन चीजों को याद रखना ही पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि नाम से ही पता चल जाए, कि जैसे पेपर में अगर आपको मैं वर्ड्स रिएक्शन देता हूँ, फ्रॉन्ट रिएक्शन देता हूँ, डायल्स रिएक्शन देता हूँ, या कैनिज़ेरोस रिएक्शन या कोई भी इस तरह की चीज देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि नामों का मतलब क्या है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए कंसेप्ट के साथ। पेपर में आपने तो देख के, अगर आपका जैसे ओपन एग्जाम होता है आप देख लेते हैं, लेकिन अगर आपका वाइवा देता हूँ तो वहां पे आपने मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है इसका, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आपको चीज आती है या नहीं आती। It is cycloaddition reaction. Cycloaddition reaction which takes place when a conjugated diene. Conjugated diene क्या होता है? डबल सिंगल डबल। इस तरह की अगर डाइईन हो, डाई मतलब दो डबल बॉन्ड वाली कोई स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड इस तरह से अल्कीन बनी हो, दो डबल बॉन्ड साथ साथ जुड़े हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सी के साथ सी लिखा हुआ है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, सी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? सी एच, ठीक है, दो CH2, यहाँ पे CH2 होगा ना, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और दो बॉन्ड, कार्बन की चार वैलेंसी पूरी। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? एक हाइड्रोजन। मैं बच्चों की तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज। ठीक है, बाद में आप लोगों ने अगर ये कहें कि हमें समझ नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर भी समझ ना है वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग देख लें, दोबारा पूछ लें, कोई मसला नहीं। माइंड नहीं करूंगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करें। यहाँ पर भी CH है, यहाँ अगेन CH2 है, तो ये आपने बात याद रखें, CH2 CH CH और CH2। ये ना कहिएगा सर ने तो लिखी नहीं हाइड्रोजन, सर ने गलत लिखा स्ट्रक्चर, ये बच्चों वाली पॉइंटिंग नहीं करते, ये होता ही ऐसे है। मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को स्किप कर देते हैं, मैंने आपको बताया। इवन कार्बन भी नहीं लिखते, ये चूंकि रिएक्शन ऐसा है, मैकेनिज्म समझाने के लिए यहाँ पे कार्बन लिखे। अदरवाइज मैं ऐसे ऐसे और ऐसे लिख दूं और यहाँ पर दो लाइनें डाल दूं, वो भी ठीक है, जैसे मैंने बताया। कॉन्जुगेटेड डाइईन का मतलब आपको समझा, एंड अ कंपाउंड कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड, और फिर कोई और कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, मतलब लाजमी नहीं है डाइईन हो। ठीक है, वो कोई भी ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हो, डाइइनोफाइल। ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड मिलके ये इस तरह से आपस में इनका जो है ना, ये डाइन में हमेशा चार कार्बन ही होते हैं। डाइईन, डाई का मतलब दो होता है, इन का मतलब होता है इन डबल बॉन्ड। ठीक है, कंजुगेट का मतलब होता है कि डबल सिंगल डबल इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड है फिर एक छोड़ के फिर जी डबल बॉन्ड हो, तो ये कंजुगेशन कहलाती है ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि डी लोकलाइजेशन के जी लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। जनाब, आप अपनी मर्जी से जितने ज्यादा मर्जी कार्बन डाल सकते हो कंजुगेशन जब हम करेंगे। नहीं मर्जी जैसे से अब नहीं, वो तो रिएक्शन दो के डबल बात है बॉन्ड ना। है। हाँ जी, ये डाई इन है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, हो सकता है चल रहा हो, लेकिन जी हमारा ये रिएक्शन है कंजुगेटेड डाई इन का, जिसमें दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड फॉर्म में हो।
हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और उसने कैसे रिएक्शन करना है वो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये लिखने का तरीका इस तरह से आपको समझ आ जाए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थी, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जी। कन्वर्ट होके आर आ गया, और ये बाकी जो कार्बन है 1 2 3 4 इस तरह से उसके साथ जुड़ गई। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इकट्ठे हो गए, दोनों स्ट्रक्चर। और जो चीज किसी में ऐड होती है तो वो एडिशन रिएक्शन में आती है, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी जो टाइप्स की उसकी जी। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो मैंने इसीलिए आपको रिएजेंट्स, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक स्टार्ट का लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सर ऊपर लिखा गया है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जी मैं कहा सर ऊपर लिखा भी हुआ है इट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। इस तरह से साइमन स्मिथ रिएक्शन, ये अगेन साइंटिस्ट का नाम है, मैंने आपसे कहा था कंफ्यूज नहीं होना, साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन उसने कहा क्या, याद रखने की वो जो चीज होती है ना वो आपने देखनी है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय साइमंस एंड स्मिथ। अब ये अंग्रेजों के नाम है, साइमन है या सीमन है, क्या कहते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए गलत भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, लिखना सही है बस। तो इट इन्वॉल्व्स साइक्लो एडिशन ऑफ मिथाइलिन टू एन अल्कीन। इसमें साइक्लिक एडिशन ही होती है, ये भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। मिथाइलिन ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू आर्गेनो जिंक कंपाउंड, डाई आइडोमिथेन रिएक्ट्स विद जिंक कॉपर कपल टू फॉर्म कार्बोनाइड, जिसको हम कार्बीन कहते हैं। ये इसका मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है जिंक आयोडाइड रिएक्शन के साथ। तो ये हम इसको एक सेकंड दे। अच्छा ठीक है बच्चों, ये चीजें जो है ना ये आप देख लीजिएगा।